चार चार बैठक हो चुकी है। ये तय क्यों नहीं हो पा रहा कि बिहार में महागठबंधन से यानी इंडिया गठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा। मुकेश सहनी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जिसके पास सर्वाधिक वोट बैंक है, जिसके पास सबसे अधिक विधायक होंगे, वही सीएम का चेहरा होगा। मतलब इशारों में मुकेश सहनी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। संयोजक बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है महागठबंधन का तेजस्वी प्रसाद यादव को। लेकिन फिर वही सवाल है, बात वहीं पर आकर अटक जा रही है कि भाई सीएम फेस कौन होगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ अलग ही मूड में है। कांग्रेस पार्टी बिहार में रिवाइवल चाह रही है, पुनर्जीवित होना चाह रही है। जो मृतप्रायण पार्टी है, संगठन खत्म हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी 24 पर। मैं आपका होस्ट उदित आर्यन। स्टोरी, कहानी, दिन भर क्या क्या राजनीतिक हलचल हुई आज पटना में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक की तस्वीरें आपने देखी होगी एनबीसी 24 पर। दिन भर हमारे रिपोर्टर वहां से आपको खबर बता रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव, कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सरीखे महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी सियासी दल हैं, घटक दल हैं, सबके सब उस बैठक में मौजूद थे। यक्ष प्रश्न अब भी वही बना हुआ है। चार चार बैठक हो चुकी है। यह तय क्यों नहीं हो पा रहा कि बिहार में महागठबंधन से यानी इंडिया गठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि देखिए, ये सवाल जब हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं तो मनोज झा साहब गुस्सा जाते हैं। मनोज झा राज्यसभा के सदस्य हैं, तेजस्वी यादव के दाएं हाथ, राइट और लेफ्ट दोनों हैंड माने जाते हैं, सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि भाई कहां आपसी रंजिश दिख रहा है, आपसी रंजिश कहां दिख रहा है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी के बीच कहां ऐसा कुछ विवाद दिख रहा है कि सीएम फेस कौन होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सीएम फेस की घोषणा क्यों नहीं कर दी जा रही है। देखिए, जो तस्वीर है, आपको तस्वीर पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज जो बैठक हुई है, सभी लीडर्स बैठे हुए हैं। पीछे जो सबसे बड़ी तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीर तेजस्वी प्रसाद यादव की है। देखिए, एक सिंबॉलिक मैसेज देने का प्रयास जरूर किया गया है, एक सिंबॉलिक मैसेज देने का प्रयास जरूर किया गया है कि चेहरा तेजस्वी यादव ही है। लेकिन वो चेहरा किसका, नेतृत्व करने का या फिर सीएम का चेहरा है, वो दो चीजें होती है। जिस तरह एनडीए में भी एक कला है कि ठीक है 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, सीएम चेहरा कौन होगा, कंफ्यूजन है। उसी तरह का दृश्य दोस्तों महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। अब खबर पर आते हैं। खबर क्या है, अंदर की खबर क्या है। देखिए, मुकेश सहनी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जिसके पास सर्वाधिक वोट बैंक है, जिसके पास सबसे अधिक विधायक होंगे, वही सीएम का चेहरा होगा। मतलब इशारों में मुकेश सहनी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। वाम दल को भी दिक्कत नहीं है, सीपीआई, सीपीआईएम कहिए, सीपीआईएमएल कहिए, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर तैयार क्यों नहीं हो रही। देखिए, संयोजक बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है महागठबंधन का तेजस्वी प्रसाद यादव को। लेकिन फिर वही सवाल है, बात वहीं पर आकर अटक जा रही है कि भाई सीएम फेस कौन होगा। दोस्तों, ये बात मैं पिछले एक महीने से लगातार, और देखिए एक महीने से नहीं, आप यूं समझिए कि 14 फरवरी के बाद से, जब से बिहार में कृष्ण अल्लावरू की एंट्री हुई, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए कांग्रेस के, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बैठाया गया, कन्हैया कुमार की यात्रा हुई, उस समय से ही ये दृश्य लगातार साफ हो रहा है। हम चर्चा भी कर रहे हैं, कई बार चर्चा किए कि कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ अलग ही मूड में है। कांग्रेस पार्टी बिहार में रिवाइवल चाह रही है, पुनर्जीवित होना चाह रही है। जो मृतप्रायण पार्टी है, संगठन खत्म हो चुका है, उसे दोबारा जिंदा करने की एक कवायद, एक प्रयास बिहार में चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि इसका रूपरेखा क्या होगा। तो पहला जो रूपरेखा दिख रहा है, तेजस्वी यादव को सिरे से नकारा जा रहा है कि वो सीएम फेस नहीं होंगे। देखिए, विवाद नहीं है। मनोज झा ने आज कहा कि कहां कोई विवाद है, विवाद दिख भी नहीं रहा है। सभी नेता मंच पर बैठे हैं, साथ में चाय नाश्ता होता है, बातचीत होती है, हंसी मजाक वाले दृश्य और वीडियो जो है निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य ही है तो ये क्यों नहीं कह दिया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम है। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है दोस्तों महागठबंधन की, वो यही बनी हुई है कि वहां पर कोई भी सीएम चेहरा अभी तय नहीं किया गया है। अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर इसकी बेचैनी भी बढ़ी हुई है। आपने देखा कि 2 दिनों का बिहार का दौरा है असदुद्दीन अवैसी साहब का, और उस दौरे में उन्होंने खुले तौर से चेतावनी दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि 4 विधायक हमारे तोड़े गए थे, तो 4 के बदले 24 से बदला लिया जाएगा। मतलब 24 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को, महागठबंधन को अवैसी हराने का चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन अगर कमजोर पड़ती है,
मतलब अगर कांग्रेस इससे एग्जिट कर जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा झटका महागठबंधन को लग सकता है। और देखिए दोस्तों, मेरा जो अपना आकलन है, मेरा निजी आकलन है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी कुछ अलग विकल्प भी तलाश रही हो। खबर ये भी चलता है कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस जा सकती है, एक तीसरा मोर्चा तैयार हो सकता है बिहार में, इसमें हो सकता है मीम भी शामिल हो जाए, मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो जाए। लेकिन ये अभी कल्पना मात्र है। जो वास्तविक दृश्य है वो यही है कि महागठबंधन दिख रहा है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन दिख रहा है, और महागठबंधन में अगर सब कुछ सही है तो फिर तेजस्वी का सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। तो मिला जुलाकर स्थिति वही है, घुमा फिराकर ढाक के 3 पात, बैठक पर बैठक, लगातार बैठक, मीटिंग पर मीटिंग, और निष्कर्ष कुछ भी नहीं। भाई नेतृत्व तो तेजस्वी का रहेगा ही, इस कहाँ इनकार किया गया है। लालू यादव ने राहुल गांधी तक से बात की, जो खबर आई, पूरा आरजेडी का खेमा इस बात को लेकर बेचैनी में है कि भाई तेजस्वी को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, तो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, वो सीट शेयरिंग का मसला है कि जब तक सीट शेयरिंग की बात पूरी नहीं होती है और मन मुताबिक सीटें, मन मुताबिक सिर्फ संख्या नहीं, जो सीट मिलेगा वो सीट जीतने वाली सीट होनी चाहिए। मतलब जहां से कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है वो सीटें होनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक ये मामला नहीं सुलझता है, जब तक इस पर बात नहीं बनती है, आगे की रणनीति तय नहीं होने जा रही है। मतलब आगे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सीएम कौन होगा। तो देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है। अब हालांकि चुनाव में बहुत समय तो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह का दृश्य भी दिख रहा है, अगर जल्दबाजी महागठबंधन में नहीं लाई जाती है तो कांग्रेस एक अलग राह भी पकड़ सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।